Salam, Sat Shri Akal. Welcome to the new year 2024. My heartfelt best wishes for this entire year for you. Since this is a year of 2024 which culminates to number 8, this is going to be a year which is going to be majorly influenced by Saturn, यानी कि शनिदेव. ठीक है, देखते हैं इस पूरे साल में. ये एक टाइमलेस मैसेज है आप सभी के लिए. इट्स गोइंग टू बी समथिंग दैट इज गोइंग टू रेजोनेट विथ यू एनी पॉइंट इन टाइम. इस पूरे साल में आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे, इसके अंदर से कुछ ना कुछ नया सीखने वाले हैं या फिर कुछ ना कुछ नया समझने वाले हैं कि ये पूरे साल में ये भी चीज़ जो है इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है. क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए इस पूरे साल, क्या क्या सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, किस तरीके से हम इस साल को बेस्ट कर सकते हैं हमारे लिए. दिस एंड मैनी मोर थिंग्स, ठीक है, इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ. इसको अगर आप देख रहे हैं इसी वक्त, तो एक कोई ना कोई एक स्पेसिफिक मैसेज है आपके लिए. इस पूरे वीडियो को देखिए, समझिए. हर बार जब आप इस वीडियो को देखेंगे आपको समझ में आएगा कि एक नया लेसन कि कैसा करना है डील इस पूरे साल को 2024 को. ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस. सिग्निफिकेंस ऑफ द ईयर से स्टार्ट करते हैं. इस साल का नंबर है नंबर 8, जो बताता है बैलेंस को, जो बताता है पावर को, जो ऑल्सो बताता है लाइफ के अलग अलग साइकिल्स को. इस साल जो भी मैनिफेस्टेशन करते हैं, जितने भी हम अचीव करते हैं, वो सारी चीज़ों को दर्शाने वाला साल है ये साल 2024. एंड मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि इस आप पूरा मूल्यांकन का ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 8. 8 है शनिदेव का नंबर, जो बताता है कि थोड़ा बहुत हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ हमें जिस हिसाब से हमने स्ट्रगल किया है उससे हमें उसी ही मुताबिक या उससे थोड़ा ज़्यादा ही सक्सेस भी मिल जाएगा. ठीक है, शनिदेव जो है वो एक ऐसे गॉड है जो फादरली फिगर है. ठीक है, जितनी भी आप मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा ही वो आपको फल देंगे, लेकिन आपको टेस्ट करने वाले हैं. ठीक है, बिना टेस्ट किए आपको रिजल्ट नहीं देंगे. जैसे फादर्स होते हैं ना, वो थोड़ा समझते हैं कि ये बच्चा क्या कर रहा है, क्या इसके लाइक्स हैं, क्या इसके एक्सपेक्टेशंस हैं, किस चीज़ में इसको रुचि है. थोड़ा सा टेस्ट करते हैं और उसके बाद वो देते हैं जो उनको लगता है अपने बच्चों के लिए सबसे सही है ना. शनिदेव भी ऐसे ही एक देवता है. बहुत सारे लोग कहते हैं कि शनिदेव बहुत ज़्यादा क्रूर हैं, शनिदेव जो हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा परेशान करते हैं, लेकिन परेशान करने वाले देवता नहीं है शनिदेव, जजमेंट वाले देवता हैं. ये पूरे साल हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे 2024 में. जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं, ये पूरा साल जो है 2028, इसके अंदर कुछ राशि जो है वो काफ़ी लकी होने वाली है. फॉर एग्जांपल लिब्रंस जो होंगे वो काफ़ी लकी होने वाले हैं इस साल, क्योंकि कहीं ना कहीं शनिदेव जो है थोड़े से लिब्रंस के साथ लाइट होते हैं. साल जो है 2024 ये वापस 8 नंबर है शनिदेव का, तो लिब्रंस के लिए काफ़ी अच्छा है. इनकेस अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से हैं वो राशि और 2024 कैसा जाने वाला है, किसके लिए सबसे अच्छे होने वाले हैं और किसके लिए थोड़े से ठीक ठाक होने वाले हैं, आप चेक कर सकते हैं 2024 का एनुअल प्रोडिक्शन जो मैंने सभी राशियों के लिए बनाया है, जो साइमल्टेनियस इसी इसी हमारे वेबसाइट पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है. चलिए आ जाते हैं, हम लोग बात करते हैं कि इस साल 2024 में क्या क्या चीज़ें होने वाली है एंड क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए. 8 नंबर की जो एनर्जी है ना, वो चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की एनर्जी है. जो चीज़ों को हम दिली इच्छा से चाहते हैं उस चीज़ को कन्वर्ट करने की शक्ति है रियलिटी में. ठीक है, 8 नंबर ये लेके आता है. 8 नंबर हमें एंकरेज करता है किस चीज़ के लिए, अपनी इंटेंशंस, अपने इंट्यूशंस, अपने डेडिकेशन को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ नई नई चीज़ों को मैनिफेस्ट विश और उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लेके आने के लिए 8 नंबर जो है ये हमें सीख देता है. ठीक है, इसके साथ ही साथ 8 नंबर हमें ये भी बताता है कि हमें हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है. इस पूरे साल हमें कहीं ना चीज़ें बहुत आसानी से नहीं मिलने वाली है. 8 नंबर के वजह से बहुत सारी चीज़ों में थोड़ी बहुत परेशानी आएगी. परेशानी ऐसी होगी जहाँ पे आपको कुछ सिखा रहे हैं वो सिचुएशन, आपका टेस्ट लिया जा रहा है. बस आपको याद रखना है कि ये आपकी परीक्षा है. जो पेपर्स होते हैं ना 3 घंटे 4 घंटे, ये वैसे ही साल भर की परीक्षा है, लेकिन इसमें आप पास हो जाएंगे. कब? जब अपना हार्डवर्क जो है आप 100% रखेंगे, जब अपना डेडिकेशन जो है वो 100% रखेंगे. जितना आपने हार्डवर्क दिया है इस साल उससे ज़्यादा ही आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, क्योंकि ये ब्यूटीफुल नंबर 8 से गवर्नड है. ठीक है, बिल्ड कीजिए किस चीज़ को, अपने आप को बिल्ड करने की ज़रूरत है. फोकस कीजिए किस चीज़ के ऊपर, अपने आप के ऊपर, अपने फ्यूचर के ऊपर. क्या क्या चीज़ आप चाहते हैं उन सारी चीज़ों के ऊपर. ज़िंदगी के सारे एस्पेक्ट्स जो हैं उसके अंदर आप क्या चाहते हैं उसके बारे में प्लान कीजिए, विजन बनाइए और उसके ऊपर हासिल कीजिए, स्ट्रगल कीजिए. आप देखेंगे कि बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें आप पा लेंगे इस पूरे साल 2024 में. ये एक टाइमलेस मैसेज है, तो आप इसको 2024 में कभी भी देखेंगे आप कुछ ना कुछ इस मैसेज से सीखेंगे ज़रूर, या कुछ ना कुछ आपको रेजोनेट ज़रूर होगा.
चलिए आ जाते हैं क्या क्या चीज़ें हमें इग्नोर करना है इस पूरे साल। इस पूरे साल हमें क्या करना है, थोड़ा सा जो हम स्मार्ट वर्क करते हैं या थोड़ा सा हम प्रोकास्टिनेट कर देते हैं कि ठीक है चलो देखा जाएगा, आराम से कर लेंगे, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, जो हम सुने हैं ना वो हमें चीज़ करना है। किसी भी चीज़ को कल के लिए नहीं छोड़ना है। अगर आप अभी मैसेज देख रहे हैं तो ये चीज़ जान लीजिए कि आपके मन में साल की शुरुआत में जो इच्छाएं थी, जो जो चीज़ करनी थी, उस चीज़ के आप थोड़े से दूर हैं इस वक्त, लेकिन आपको कैसे करना है, उसमें हार्ड वर्क डालना है, अपने फोकस को मेंटेन रखना है, नेगेटिविटी जो है उसको दूर रखना है। नेगेटिव लोग, जो खराब लोग हैं, जो आपको पीछे खींचते हैं, कहीं ना कहीं आपको इमोशनली थोड़ा सा डाउन कर देते हैं, ऐसे लोगों से आपको रहना है दूर। ठीक है, प्रोकास्टिनेशन एंड नेगेटिविटी से आपको रहना है दूर। इस साल आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। सेल्फ डाउट, खुद पे जो शंकाएं होती है ना कि हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या कोई डर है जो हमें पीछे खींचता है, वो सारी चीज़ों को हमें इस साल करना है इग्नोर। ठीक है, कॉन्फिडेंट वॉरियर की तरह आगे बढ़िए। जैसे एक बच्चों का टेस्ट होता है, जब आपको पता है कि आप एग्जामिनेशन में जितनी अपनी तैयारी करनी थी आप कर चुके हैं, अब जो पेपर आएगा वो हम डट के सामना करेंगे, ये वैसा ही साल होने वाला है। बस डट के रहना है, अपने अंदर की कॉन्फिडेंस को मुरझाने नहीं देना है, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाए रखना है। ठीक है, इस पूरे साल ये चीज़ याद रखना है कि सिचुएशन डिफिकल्ट आएंगी, लेकिन वो टेस्ट कर रहे हैं आपके कॉन्फिडेंस, आपके सिचुएशन से डील करने की शक्ति, उस चीज़ को टेस्ट किया जा रहा है। बस ये चीज़ समझ लेंगे आप तो आप अपना 100% फिर से दीजिए, एंड डेफिनेटली इस पूरे साल में आप देखेंगे कि जितने आपने टेस्ट दिए हैं उससे ज़्यादा फल आपको मिलेंगे इस पूरे साल 2024 में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। कई बार हमें लगेगा स्ट्रगल्स हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी है जो हमें एक अपने ही गोल की तरफ आगे बढ़ा रही है। शनिदेव कुछ ना कुछ सिखाते हैं हमें, हमें डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल देते हैं इस चीज़ के लिए, जानने के लिए, क्योंकि वो हमसे चाहते हैं कि हम उस सिचुएशन से कुछ सीखें और आगे बढ़ें। ठीक है, किताब अगर कोरी रहेगी जिसके अंदर कोई एडवेंचर नहीं है तो क्या मज़ा आएगा आपको पढ़ने में? नहीं ना। यही एक टेस्ट वाला किताब है, या फिर यही आपका लाइफ है जिसके अंदर शनिदेव थोड़े से एक्साइटमेंट भर रहे हैं इस वक्त। चैलेंजेस आपको देंगे, ठीक है, चैलेंजेस से मना नहीं करना वाला मैं, चैलेंज तो आपको देंगे, लेकिन वो इसी चीज़ के लिए कि वो चाहते हैं कि कुछ सीखें आप इसमें से। आपका जो एडवेंचर वाला बुक हो 2024 का, वो काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर से भरे हो, बहुत सारी लर्निंग से भरे हो, ताकि आप एज अ पर्सन डेवलप कर सके, सो दैट यू ग्रो एज अ पर्सन ऑल टुगेदर। द चैलेंजेस आर बेसिकली अपॉर्चुनिटीज इन डिसगाइज फॉर द स्पेसिफिक ईयर। जो भी परेशानी आती है, जो भी चैलेंजेस आते हैं, हेड स्ट्रांग होकर उनका आपको सामना करना है। शनिदेव क्या करते हैं ना, कई कई बार गुगली मारते हैं लोगों को, थोड़ा सा परेशान कर देते हैं कि क्या चीज़ करना है। तो टैरोज इस पूरे साल आपको यही सिखाएंगे कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपको जो चीज़ आप करना चाहते हैं उसमें पूरी डेडिकेशन, पूरे कमिटमेंट दिखाने की ज़रूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आपको हर हर महीने टैरोज ये दिखाने वाले हैं। एक बार वो वीडियो भी चेक कर लीजिएगा 2024 में, उसमें आप देखेंगे कि मैंने बहुत सारी राशियों के लिए लिख बताया है कि ये ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, स्पेसिफिकली उन राशियों के लिए जिनके ऊपर इस वक्त साढ़े साथी चल रही है। अभी जब हम बात कर रहे हैं उसमें होने वाली है राशि मीन राशि के ऊपर, और कुंभ राशि के ऊपर भी साढ़े साथी जो है वो चल रही है इस वक्त। ठीक है, मकर राशि पे भी साढ़े साथी है इस वक्त। जब हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि साल भर 2024 में ये जो साढ़े साथी है वो चलती रहेगी। मकर की जो है वो चालू रहेगी, कुंभ और मीन की भी चालू रहेगी, ये भी चीज़ होने वाली है। बट साढ़े साथी के समय ना थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है। तो इन इन जो जोडियाक साइंस है जिनके ऊपर साढ़े साथी चल रही है, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है। ठीक है, सबसे ईजी रहने वाला है लीब्रा के लिए इस पूरा साल। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम आगे। शनिदेव जो है वो हमें बताएंगे प्रॉब्लम्स, और हमें कैसे निकलना है उसके लिए हमें छोड़ देंगे। एक बच्चे को जब हम पानी में छोड़ देते हैं ना सीखने के लिए कि कैसे तैरेगा वो बच्चा, तो वैसे वो डिफिकल्ट सिचुएशन में डालने वाले हैं, लेकिन टैरोज हमें मदद करने वाले हैं। हमारे लाइफ बोट जो है वो ठीक है, प्रॉब्लम को कैसे देखना है, कैसे उसको रिजॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें और निकलने का तरीका जो है ये टैरोज हमें बताने वाले हैं इस पूरे साल 2024 में। तो अपने स्पेसिफिक मंथ्स, जो भी स्पेसिफिक मंथ में आप देख रहे हैं उसका हॉरोस्कोप भी एक बार चेक कर लीजिएगा जो हमने डाला हुआ है हमारे चैनल पे। मत इस महीने या फिर इस पूरे साल अगर 2024 में आप सिंगल हैं या कमिटेड, आपको ये चीज़ याद रखना है कि एक रोमांटिक वेव आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी किसी से बिछड़ चुके हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होंगी इस ज़िंदगी में, इस पूरे साल में 2024 में, कि क्या क्या वो इंपॉर्टेंट लेसन्स है। अपने लव्ड वंस को कभी जाने नहीं देना चाहिए, रिश्तों से ऊपर अपने ईगो को नहीं रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे, लेकिन डिफिकल्ट सिचुएशन से सीखने वाले हैं इस पूरे साल। अपने जो फीलिंग्स है आपको पूरी तरह एक्सप्रेस करने हैं, अपने लव्ड वंस
के साथ कम्युनिकेशन मेंटेन रखना है आपको इस पूरे साल। अगर आपने कम्युनिकेशन नहीं मेंटेन किया, मन महसूस कर बैठ गए कि सामने वाले इंसान ही आएंगे और बात करेंगे हमसे, तो वैसा नहीं होगा। इस साल कम्युनिकेशन जो होने वाला है वो की होने वाला है आपके रिश्तों को इम्प्रूव करने के लिए। अब ना केवल ये जिनका रियूनियन के चाहते हैं, बट अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं जो काफ़ी खुश भी हैं और अच्छी बात है, टच वुड, तो इसमें भी आपको कम्युनिकेशन जो है कंटिन्यू करना चाहिए इस पूरे साल। किसी भी तरीके से कोई प्रकार का ईगो या कोई प्रकार का प्राइड या फिर कोई प्रकार का ग्रीड अपने रिलेशनशिप में नहीं लाना है। जब आप देखेंगे कि आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपके रिश्ते जो हैं खराब होने लग जाएंगे स्पेसिफिकली इस साल। तो आपको ध्यान रखना है अपने रिलेशनशिप के लिए स्पेसिफिकली। और अगर आप सिंगल हैं और चाहते हैं कि वो स्पेसिफिक लव्ड पर्सन हमारे लाइफ में आए, तो जब तक आप ये सारी चीज़ें नहीं सीखेंगे ना, रिश्तों को महत्व देना, वैल्यू करना, दूसरे इंसान को इक्वल ट्रीट करना, रिलेशनशिप का इंपॉर्टेंस, लव का इंपॉर्टेंस, जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक वो इंसान नहीं आने वाले इस साल 2024 में। तो थोड़ा सा कॉशियस आप भी रहिएगा, जो सिंगल्स हैं वो जो चाहते हैं मिंगल करना इस पूरे साल, तो आपको भी थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। ठीक है, एक्सेसिव लस्ट में नहीं पड़ना है आपको इस साल। लस्ट में पड़ेंगे तो हो सकता है आपके ऊपर प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगे। एक्सेसिव ग्रीड नहीं आना चाहिए किसी भी रिलेशनशिप को। इस पूरे साल आपको गिवन एंड टेक वाला ही रिलेशनशिप रखना है, जहाँ पे आप जितना प्यार देंगे आप एक्सपेक्ट सामने वाले भी उतना ही प्यार आपको देगा। अगर आपने किसी वजह से अपने रिलेशनशिप के बीच में ग्रीड लेके आ गए या फिर कोई प्रकार का ईगो लेके आएंगे, आप देखेंगे इस साल बहुत सारे रिश्ते जो हैं आपके टूट जाएंगे उस वजह से, क्योंकि ये साल जो है ये गवर्नड है बाय सैटर्न। अब बताते हैं हम करियर के हिसाब से इस साल आपको क्या करना है। शनिदेव स्पेसिफिकली करियर के लिए ना बहुत अच्छी दृष्टि रखते हैं लोगों के ऊपर और उनको प्रॉब्लम्स भी देते हैं ताकि वो सॉल्व कर सकें। एंड सॉल्व करने के बाद आपको ड्यू रिकग्नाइजेशन डेफिनेटली दिलाएंगे। बोलते हैं ना, 8 इज अ नंबर ऑफ स्ट्रगल एंड देन सक्सेस। करियर में वो सारे सक्सेस जो है वो आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं, लेकिन स्ट्रगल्स आने वाले हैं। स्ट्रगल्स का क्या करना है, आपको डट का मुकाबला करना है। अपने विजन्स, अपने गोल्स जो हैं उसको क्लियर रखिए और उसके तरफ अपनी डेडिकेशन को 100% रखिए। आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें जो आप चाहते थे इस पूरे साल अचीव करना, वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों से आपको मिल जाएंगी एडवांसमेंट्स, लेकिन जो भी आपको एडवांसमेंट्स मिलेंगी, जो भी जहाँ पे आपको लगेगा कि आगे बढ़ रहे हैं, सोच समझ के आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि हो सकता है वो शायद एक अगला टेस्ट हो आपके लिए। ठीक है, सारी चीज़ें अगर आपने पूरा हार्डवर्क किया है तो आपको सारी चीज़ें देख के परख के फिर आगे बढ़ना है। इस पूरे साल जितनी मेहनत आप करेंगे उतने ही अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, रिकग्नाइजेशन आपको मिल जाएगा इन द ईयर 2024। इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल ईयर, जहाँ पे स्ट्रगल को उतना ही महत्व दिया जाएगा जितना सक्सेस को। तो पहले थोड़ा करना पड़ेगा स्ट्रगल, फिर आएगा आपके पास सक्सेस फॉर श्योर। फैमिली लाइफ की बात करता हूँ मैं। सिंस इट इज़ अ नंबर ऑफ 8, तो यहाँ पर होने वाला है एक हारमोनियस फैमिली लाइफ, यानी कि शांति रहेगी। आपके बॉन्ड्स जो रहेंगे आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ वो काफ़ी स्ट्रांग होने वाले हैं। एक सॉलिड फाउंडेशन जो रहेगा वो आप फैमिली के साथ बनाने वाले हैं इस पूरे साल आप कोशिश कीजिएगा अपने लव्ड वंस के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें। बाहर ले जाइए, कहीं घूमिए फिरिए, उनके साथ एक्टिविटीज़ प्लान कीजिए। वीकेंड पे प्लान कीजिए अगर आपका वीक डेज जो है वो कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड है, लेकिन इस पूरे साल फैमिली के लिए टाइम निकालिएगा ताकि वो आइसोलेटेड फील ना करें, लेकिन एट द सेम टाइम कभी अगर सिचुएशन ख़राब हो तो आपकी फैमिली जो है वो आपकी क्या बोल सकते हैं, वो आपका धाड़स बनाए रखें, वो आपकी साहस बनाए रखें। कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ जो है वो फैमिली बहुत इमेंसली देती है। तो इस चीज़ के लिए याद रखिएगा, इस पूरे साल फैमिली को आपको उतना ही टाइम देना है, एक सॉलिड फाउंडेशन बनाना है ताकि आप डिफिकल्ट सिचुएशन में भी फैमिली पर रिलाई कर सकें और वो बॉन्ड जो रहे वो काफ़ी स्ट्रांग रहे। ठीक है, अगर इस साल आपने थोड़ी सी भी लेथार्जी दिखाई अपने फैमिली बॉन्ड्स के लिए, तो हो सकता है थोड़े से रिश्तों में मनमुटाव, खटास आ जाएगी। वो मत कीजिएगा, अपना 100% दीजिए इस पूरे साल सभी एस्पेक्ट्स में, और आप देखेंगे जितना आप लव, जितना आप डेडिकेशन, जितना आप कॉन्फिडेंस देते हैं, उतना ही लव, उतने ही सक्सेस, उतने ही ब्रिलियंट न्यूज़ आपके पास आ जाएगी इस पूरे साल। लेकिन अपने आप को रोकना नहीं है किसी भी हालत में ये सारी चीज़ें करने से। हेल्थ की बात कर लेता हूँ। इस साल आपको रखना है एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। स्पेसिफिकली अगर आप किसी प्रकार की कोई एडिक्शन में है, से फॉर एग्जांपल अल्कोहल या फिर जो भी आपका एडिक्शन है, तो उसको आपको थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है। इस साल अगर कोशिश कर सकें तो आप सैटरडेज़ को नॉन वेज या फिर अपने जो भी एडिक्शंस वगैरह हैं उसको कम करने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाएंगी। बिकॉज अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ ईयर बाय बियर ऑफ सैटर्न द नंबर 8। तो इस वजह से आपको अपने बॉडी को हेल्दी रखना है, न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करते रहना है, लेकिन साइमल्टेनियसली किसी भी प्रकार के एडिक्शन से रखना है अपने आप को दूर। इस साल अपने इमोशनल वेलबींग को आपको ध्यान देना है साइमल्टेनियसली, क्योंकि कई बार सिचुएशन जो होंगे ना वो ऐसे होंगे जहाँ पे
डिफिकल्ट सिचुएशन में लड़ने की शक्ति, आपको अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ी सी डिटर कर सकती है। इस साल आपको अपना मेंटल वेलबींग, अपना कॉन्फिडेंस जो है उसको भी डेवलप करके रखना है। सिचुएशंस डिफिकल्ट आने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन याद रखिए जैसा मैंने पहले कहा है, ये एक टेस्ट है आपके लिए, ठीक है? तो आप पास हो जाएंगे, बस अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बनाए रखिए, अपना स्ट्रेंथ जो है वो 100% रखिए और आगे बढ़िए एक वॉरियर की तरह। जैसे चैरियट में वो ब्यूटीफुल वॉरियर है ना, जो आगे बढ़ रहे हैं कॉन्फिडेंस की तरह, बस इसी साल आपको वैसे ही चैरियट की तरह आगे बढ़ना है। वो चैरियट में जो सोल्जर बैठे हैं उनके तरह आगे बढ़ना है। द स्ट्रेंथ का कार्ड अगर आपने देखा होगा तो उनके ऊपर बनाए हुए हैं इन्फिनाइट सिंबल। वो केस बेसिकली यही कहते हैं, एंड स्पेसिफिकली कहीं ना कहीं वो 8 जैसा दिखता है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ। इस साल आपके ऊपर रहेगा वो इन्फिनाइट स्ट्रेंथ, आपके पास रहेगी इन्फिनाइट अपॉर्चुनिटीज, आपके पास रहेंगे इन्फिनाइट कॉन्फिडेंस। डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अपने आप को पॉजिटिव रखने का कॉन्फिडेंस वो आपको इंस्टिल करना है, अपने अंदर ही ढूंढना है। स्ट्रेंथ का कार्ड बेसिकली वही बोलता है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर वो कैलिबर है, वो पोटेंशियल है कि डिफिकल्ट सिचुएशन को भी आप टेम कर सकते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा स्ट्रेंथ का कार्ड, वो मैं ऐड भी कर दूंगा बाद में। देखिएगा उस कार्ड को, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। वो ब्यूटीफुल कार्ड यही कहता है कि डिफिकल्ट सिचुएशन, स्पेसिफिकली इस पूरे साल जब भी आपको लगे कि आप डिफिकल्ट सिचुएशन में है, वो कार्ड आपको यही याद दिलाएगा कि इस सिचुएशन से निकलने के लिए भी जो शक्ति है वो आप ही के अंदर है, बिकॉज दैट इन्फिनाइट सिंबल जो है वो कहीं ना कहीं 8 जैसा ही दिखता है। तो इस साल वो स्ट्रगल होने वाला है, लेकिन यू विल हैव द स्ट्रेंथ। यू शुड रिमाइंड योर सेल्फ कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस एंड वो स्ट्रेंथ है, ताकि आप डिफिकल्ट सिचुएशन से भी बाहर निकल जाए। और आप देखेंगे मिराकुलसली आप बाहर निकलेंगे और कॉन्फिडेंट वॉरियर की तरह आप आगे जाएंगे और जो आपका जंग है वो जीत जाएंगे, ठीक है? इसके लिए इमोशनल वेलबींग पे थोड़ा सा फोकस रखिएगा। इस साल कोशिश कर रखिएगा अपने आप को काफी खुश रखने के लिए। एंड खुश कब रहेंगे? जब आपने लव रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर दिया, फैमिली रिलेशनशिप को इम्प्रूव किया, अपने करियर में आपने 100% दिया और उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन मिल गए, तो आप देखेंगे कि काफी खुश रहेंगे। ये सारी चीजें जब हार्डवर्क आप करेंगे सभी एस्पेक्ट्स में, तब आपको ये देखेंगे कि आपके अंदर वो सारी खुशियाँ, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो मेंटल वेलबींग, वो साइकोलॉजिकल वेलबींग, वो सारी चीज़ें आने वाली है इस पूरे साल। हेल्थ पे भी फोकस कर दीजिएगा। हेल्थ में जैसा मैं कह चुका हूँ, एडिक्शंस वगैरह थोड़ा दूर रखिएगा। थोड़ा सा इस साल ना, अगर आप हेल्थ को डेवलप करना चाहते हैं तो कोई रेजोल्यूशन ले लीजिए। जिम वगैरह जाना चाहते हो जी कर लीजिए। अगर जिम नहीं करना चाहते फॉर एनी चांस, तो फिर कर लीजिए मेडिटेशन, जपा कुसुम मंत्र वगैरह जो है वो आपको सुनना चाहिए इन द मॉर्निंग। उस चीज़ से क्या होगा, इस पूरे साल आपका मेंटल वेलबींग जो रहेगा वो स्ट्रांग रहेगा, काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे। सिचुएशन जब डिफिकल्ट भी होंगे ना, तो यू विल हैव द कैलिबर टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। डिफिकल्ट सिचुएशन से भी निकलने की जो शक्ति है वो आपके अंदर होगी, जब आप अपने आप को वो टाइम देंगे, अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बनाए रखेंगे, और हर एस्पेक्ट्स, आपकी फैमिली, आपका हेल्थ, आपका करियर, आपके लव, सभी में आप 100% देंगे, तो सारी चीज़ें जो है हैप्पीनेस के साथ वापस भी आएगी। थोड़ा बहुत स्ट्रगल इस सारी चीज़ों में, सारे एस्पेक्ट्स में इस साल चलता रहेगा, बट आपको देना है अपना 100%। यू गिव योर 100%, यू कीप योर साइड ऑफ द बार्गेन कंप्लीटली क्लियर, एंड बाकी सब चीज़ें वो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है? अभी आ जाता हूँ आखिरी में। इस साल आप क्या क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं? इस साल आप एंटिसिपेट कर सकते हैं बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़। आप एंटिसिपेट कर सकते हैं गुड न्यूज़ विद रिगार्ड्स टू योर जॉब। अगर आप सिंगल है तो एंटिसिपेट कर सकते हैं वो लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाए। अगर रीयूनियन आप चाह रहे हैं तो हो सकता है ये सारी चीज़ें आपको इस साल अपॉर्चुनिटी दे देंगे शनिदेव, ठीक है? कई बार एज अ टेस्ट देंगे और कई बार आपको आपके रिवॉर्ड के तरीके से देंगे, ठीक है? रिवॉर्ड आपको कब मिलेगा? जब आपने काफ़ी मेहनत की है अपने आप पे, अपने सिचुएशंस पे, तब आपको वो मिल जाएगा रिवॉर्ड के तरीके पे। लेकिन अगर आपको लगता है ना कभी पूरे साल में कि आपको वो सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली मिल गई है, तो हो सकता है ये आपके लिए टेस्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस साल के लिए मैं आपको विश करता हूँ द बेस्ट। मे दिस 2024 be the best for you. Wishing you a many happy, prosperous and a brilliant new year 2024 to all the family of Love Life and Tarot. यही मेरी इच्छा और मनोकामना है कि 2024 जो है ये पूरा साल, इसमें शनिदेव और बाकी सारे आपके इष्ट देव और देवी आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। ये साल आपके लिए काफ़ी सुखद, काफ़ी मंगलमय हो और काफ़ी नई नई चीज़ें आप अचीव करें। आपके घर में धन धान्य की कोई कमी ना हो, आपका सेहत जो अच्छा बना रहे, और हमेशा आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही सीखते रहें। आशा करता हूँ ये वीडियो, ये टाइमलेस मैसेज फॉर 2024 आपको पसंद आया होगा। जब भी आप देख रहे हैं इस वीडियो को पूरे साल में, आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आपको मिल गया है, ताकि आप चीज़ों को देखने का नज़रिया शायद बदले या फिर मोटिवेट हो जाए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इन केस अगर पसंद आए तो हमें बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग टुडे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।